हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सभी ऑलरेडी जो कि 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बंडे की गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन क्लियर है, गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामान्यतः जो है कि प्रधानमंत्री डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है सामान्यतः प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड वो लोकसभा के क्या होते हैं, बहुमत दल का नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो यह कारण क्या है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है फ्रेंड, ये केंद्र और राज्य संबंधों में विवाद का एक कारण रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है फ्रेंड, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के हित में रहकर राज्यपाल एक कार्य करता है। किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल चुनना हो तो वो राष्ट्रपति चुनेगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगर आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए एप्लीकेशन पे जो है कि आप सभी को प्रॉपर क्लासेस दिया जा रहा है, जहां कि आप सभी को कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप सभी परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप सभी इस क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएंगे, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल कोर्स है, जो कि आप सभी को 1 ईयर का वैलिडिटी दिया गया है। इसमें आप सभी को संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। जीके जीएस, बिहार जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल जाएंगे, तो इस कोर्स में जो आपको मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस मिलेंगे। इसमें आपको थ्योरी क्लास मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा क्लास मिलेगा, थ्योरी क्लास आपको दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ध्यान रखिएगा आप सभी। प्लस में एमसीक्यू क्लास मिलेंगे आप सभी को, लाइव टेस्ट भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। और क्या मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक। हर सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया गया है। लगभग हर सब्जेक्ट में 500-500 क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, लगभग 5000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आपको ई बुक दिया जाएगा। प्लस में इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो क्लास होंगे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, जो हैंडराइटिंग नोट्स है, वो नोट्स आपको दिया जा रहा है। प्लस में टेस्ट सीरीज, अभी तक में 15 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लस में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। तो मिनिमम फी में आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। बिल्कुल थ्योरी क्लास है फ्रेंड, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए और क्लास कीजिए प्रॉपर। 100% आपको गारंटी देते हैं कि यहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। काफी आपको मदद करने वाला है, काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है रिजल्ट बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी सफलता पाना चाहते हैं, जो अपना लक्ष्य देखे हुए हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आप सभी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए आप सभी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है और अब की बार जो मौका मिलने वाला है, बम्पर मौका मिलने वाला है। तो इस मौका को आपको गंवाना नहीं है। आप सभी जोर शोर से तैयारी में जुड़ जाइए। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी प्ले स्टोर पे जाके युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च करना है, युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है, अन्यथा आप सभी डायरेक्ट ऑल कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से पेज मिल जाएंगे आपको, और इस पे क्लिक करने के बाद कंटेंट पे आइएगा तो यहाँ आपको सारा कंटेंट मिल जाएंगे देखने के लिए, कौन कौन सा क्लास अभी तक में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि बिहार में विधानमंडल में सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बिहार विधानमंडल में सदस्य जो होते हैं फ्रेंड, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। देखिए, बिहार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी जो कि बिहार फायरमैन और मध्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एप्लीकेशन पे आप सभी को बिहार जीके का भी तैयारी करवाया जा रहा है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब की गई थी? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड, वो कहां पे हुआ था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हार्डिंग के समय में फ्रेंड क्या हुआ था? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आप सबको पता होना चाहिए, कोलकाता में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। ध्यान रखिएगा। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वॉरेन हेस्टिंग अलग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड, ये कौन थे? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय थे। ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन नीति को अपनाया था और इसी के शासनकाल में पहली बार जो है कि 1853 में रेल लाइन बिछवाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में। इसने डाक टिकट की शुरुआत की थी, प्लस में बिजली का तार भी बिछवाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को जो फ्रेंड हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है या शाम को हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो देखिए, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो पटियाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्री कौन है? चलिए, क्वेश्चन में 11 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, जल शक्ति मंत्री कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। फ्रेंड गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर। देखिए, कर जो है फ्रेंड वो उत्पादन का कारक नहीं है। ध्यान रखिएगा, उत्पादन का कारक क्या क्या है? पूंजी है, श्रम है, भूमि है। ध्यान रखिएगा, ये उत्पादन का कारक है। पर कर क्या है? किसी भी सामान के आयात निर्यात पर लगाया जाता है, यानी कि बिक्री पर लगाया जाता है कर, टैक्स जिसे हम सभी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोषण की स्वपोषी मोड की आवश्यकता होती है। पोषण के स्वपोषी मोड की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की होती है। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, मांड लोक संगीत जो है फ्रेंड ये किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राजस्थान का संगीत है। ध्यान रखिएगा, मांड लोक संगीत। तो याद रखिएगा किस राज्य का है? राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य जो है फ्रेंड वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी, कथक है, जिसे हम सभी शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द का समूह गायन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गुरु पूरब से संबंधित है शब्द का समूह गायन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पूना संधि पर जो हस्ताक्षरित हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी नहीं गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है फिर वो चेतन भगत की पुस्तक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे वाइज एंड
अदरवाइज ये चेतन भगत की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इन द गर्ल और उसके बाद रेवोल्यूशन 2020 ये सभी के लेखक कौन है? चेतन भगत है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन ये बन रही कि निम्न में से कौन 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे? देखिए बेटा, जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे टॉप लेवल का प्रश्न बता रहे हैं, आप हर क्वेश्चन को याद करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शंकर देव को, ध्यान रखिएगा। प्रमुख समर्थकों में से एक थे कौन? शंकर देव थे, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो याद रखिएगा आप सभी, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो ऑप्शन में सी राइट आंसर है, उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी फ्रेंड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्यात की वस्तु है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चाय है। तो भारत की निर्यात की वस्तु क्या है? चाय। सबसे अधिक निर्यात करता है भारत, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। चीन सेल फोन का सबसे अधिक उत्पादक करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो क्या चीज का होता है? तिलहन का होता है सबसे अधिक उत्पादन भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो कितने जोन में है? 17 जोन में विभाजित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, सॉरी डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो है कि चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? यानी कि भारत सबसे अधिक चमड़े का जो निर्यात करता है वो किसको करता है? तो ये करता है इंग्लैंड को। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? देखिए, फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए, तो याद रखिएगा आप सभी, ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। भारत किस देश को लो अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये किया जाता है जापान को। देखिए, भारत जो है कि सबसे अधिक लो अयस्क निर्यात जो करता है वो जापान को करता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है? तो इसकी लिखित पुस्तक है उपर्युक्त में से सभी, यानी कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, उसके बाद जो है कि पॉवर्टी अनफेमिस, उसके बाद है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये सभी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम एशियाई अर्थशास्त्र प्रो अमर्त्य सेन की लिखी पुस्तक। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है, याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मोड वेट संबंधित है? तो ये संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है? अभिसारी, तो ये पर्वतीय भवन का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप सारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो इससे प्राथमिक घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्राथमिक घाटा कहते हैं। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्या कहा जाता है? प्राथमिक घाटा कहा जाता है इससे। क्वेश्चन क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह रीट जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है वो कौन सा रीट है फ्रेंड? तो इसे हम सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कहते हैं। इसके द्वारा जो है कि गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए आदेश दिया जाता है व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक बरहा का रूप धारण किया था। किसका धारण किया था? एक बरहा का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शेरे बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। यह मैच कहां पे हुआ था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम में हुआ था, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ ही 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह बन रहे कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादक करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है जोहान केपलर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जबकि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो कि पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। यह कथन सत्य है, जबकि तीनों कथन क्या है आपका गलत है। कणों के बीच की दूरी बदल जाती है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है फ्रेंड? यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान और ये है सिक्किम राज्य। यानी सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है? केवल थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है फ्रेंड ये वेल्ड करने योग्य प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य कौन सा है? जीएसआई के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट भंडार वाला राज्य फ्रेंड वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य। यहाँ पे सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जो उपयोग किया जाता है वो सल्फर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से किस कारण? भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है किस कारण से? तो हम सभी कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार के कारण से। अक्षांशीय विस्तार के कारण से भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है फ्रेंड। तो देखिए पटकाई की पहाड़ियां जो अलग करती है वो म्यांमार से अलग करती है भारत को, पटकाई की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए पहले नेफा के नाम से जाने जाने वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा आप सभी। सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश और इससे उगता हुआ सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथी का देश थाईलैंड को कहा जाता है, सफेद पानी
के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को याद रखिएगा आप सभी। किसे जाना जाता है? सियाचिन को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है फ्रेंड। तो ये विशाल भूखंड जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप याद रखिएगा। किस लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये बन रही है कि किस भारतीय राज्य की सीमा संवर्धित राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। 9 राज्य के साथ में, याद रखिएगा आप सभी। 9 राज्यों के साथ में सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश, और देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आज का ये लास्ट सवाल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी।